इस जगह से आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित हैं। हम लोग जब से दामोदर पर अभियान कर रहे हैं तब से हम लोगों ने बोकारो स्टील के साथ अनेकों बार बात हुआ है। उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2018 तक हम हमारे ड्रेन से जो गंदगी जाती है उसको पूरी तरह हम कंट्रोल कर देंगे, रिसाइकिल करेंगे, जीरो डिस्चार्ज करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं इनके गैस पॉन्ड के पास, तो लगता है कि कोई सिस्टम उनका नहीं है। 2018 में उन्होंने कहा था, आप उद्घाटन कर दिया हमारे इसका। हमने कहा कि आपका ये ठीक नहीं है, डिज़ाइन चेंज करिए, आज तक हो नहीं पाया। तो कहीं न कहीं लगता ऐसा है कि बोकारो स्टील बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट है इसके प्रति, और जितना ध्यान रखना चाहिए। मैंने मांगा है कि आपके कंसेंट टू ऑपरेट के कंडीशंस क्या क्या हैं, हम लोग देखेंगे। और बर्बादी जो गांव की हो रही है, तो सीधे बर्बादी हुई उस गांव में, उसके फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ क्या हुआ है, प्रशासन के लोग हैं, सब लोग देखेंगे। ये पूरा उनको 100% मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा के अलावा उनको सेटलमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा। ये प्लान नहीं बनाएंगे तो हम लोग एनजीटी में जाएंगे और एनजीटी से इनके ऊपर दबाव डाल के या तो फाइन कराएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे। कितना खतरनाक मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये है क्या कि बोकारो स्टील को बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल गई है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कंटूर डिज़ाइन होना चाहिए गैस पॉन्ड का, वो कोई लगता नहीं है देखकर। ऐसे लगता है कि लोगों ने दोनों तरफ स्लैग का दीवार बना दिया है, ये नहीं है। अब हम लोग डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि इनके गैस पॉन्ड से आसपास कितना सीपेज होता है, ज़मीन की कितनी बर्बादी होती है, तो डिटेल्स उसका मिलेगा। मगर अभी हम लोग इनका कंसेंट टू ऑपरेट देखेंगे, मंगाया है हमने। ये नहीं देंगे तो हम लोग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइट से उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोगों को करना पड़ेगा, समन्वित तरीके से। कि जब हम लोगों को ये कहते हैं कि हम जीरो डिस्चार्ज करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, ये काम पिछले 10 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, अभी तक इनका काम पूरा नहीं हुआ है। बीएसएल प्रबंधन और बीपीएसएल तो मैं इनके खिलाफ सेल के ऊपर जो मिनिस्ट्री है, मैं मिनिस्ट्री से भी बात करूंगा। मिनिस्ट्री से हम लोगों की 2015 में बात हुई थी। 2015 में मीटिंग, सब लोगों की मीटिंग बुलाया था एनर्जी और कोल मिनिस्टर ने। वहाँ लोगों ने अपने अपने कंडीशंस दिए। बोकारो स्टील ने उसमें से किसी को फुलफिल नहीं किया है, ये केवल कागज़ पर दिखा देते हैं। तो जब ऐसी आपात स्थिति पैदा हो जाती है तब हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि भाई साहब ये तो केवल हवाई फायर कर रहे हैं, केवल हम लोगों को बता देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। मगर ये बहुत घटिया अप्रोच है। अब जो इन्वायरमेंट का कंसर्न है उसको देखते हुए जो भी प्रोटेक्शन कर